मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। लोग सब बैठ के आई बानी जा बस पर गाड़ी पर, सब लोग घर से आया है, ये समझ कर आया है कि कोई नेता आएंगे कहेंगे कि एक नया दल बना है जन सुराज, जिसका सिंबल है स्कूल का बस्ता। आप लोग सब लोग उस पर वोट दीजिए और हम लोग जब जीत कर आएंगे तो आपका सब काम करेंगे, बिहार को सुधारेंगे। तो मेरे भाई, ए भाई, आप लोग इधर खुल गया, इधर आ जाइए, तो पीछे दबाइए मत, इधर हटिए, इधर आइए, इधर आइए। अरे कृपा करके उन जो बैठे उनको दबाइए मत भाई, इधर आ जाइए, इधर आइए, जगह है, आगे आइए, आगे आ जाइए। तो मेरे भाई, हम वोट नहीं मांगते। अब आप सोचिएगा, ये भाई इन नेता के मीटिंग में आए हैं, ये वोट काहे नहीं मांगते हैं? तो मैं भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब काम ही तुम्हारा कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देके जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में लोगों का, जहानाबाद, अरवल में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके जन सुराज को वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपसे वोट नहीं मांगेंगे, आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा वोट। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में आपके और आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, ताली मत बजाओ, जब कहेंगे तब ताली बजाना। अभी ताली बजाने वाला मीटिंग नहीं है। अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपने बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अभी 15 मिनट में आपको, अब हम भाषण नहीं देंगे, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट में आपसे 3 सवाल करेंगे। आपको अपनी जगह से खाली हाँ या ना कह के बताना है, और आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार में इस परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अगर ठीक लगे तो सुनने समझने के बाद जन सुराज से जुड़िए, और अगर न ठीक लगे तो जिस धारा में चल रहे हैं वहीं पर चलते रहिए। तब भाषण हो गई खत्म। सारे लोगों को सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख कर जाना है। अब जिसको जिसको उत्तर देना है, सब आदमी हाथ उठाकर हाँ या ना बोलेगा। जब सवाल पूछेंगे तो हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि इसी हाथ में, आपके हाथ में ही सारा दम है। जिसको इस हाथ से बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तब सब आदमी एक बार सोच के बताइए, आपके अरवल में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो,
आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको भी उठाकर बोलना है भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। अरे भाई, अरवल का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर है या गरीब, अगड़ा है या पिछड़ा, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार का तो जुगाड़ होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में देखिए आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण है। भाई लाइट मत जलाओ, आंख पे लग रहा, लाइट बंद करो। अब आपको दिखाते हैं अभी 1 मिनट में आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जनता कैसे चुप चुप, कितना जोर से बोले हैं। ए भाई आपस में बात मत करो, कितना जोर से बोले हैं। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए।